2030 तक एलन मस्क मंगल ग्रह पे कई लाख लोगों को जीवन देने वाले, या फिर यूं कहें कि एलन मस्क एक ऐसा शहर बनाने वाले जहां पर मंगल ग्रह में आप लोग जाकर रह सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने लॉगिन किया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वीडियो में। लेकिन मैं एलन मस्क मंगल ग्रह की क्यों बातें कर रहा हूं? क्योंकि भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, उसका क्रेडिट या उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अभीरा ही होती है। यानी मंगल ग्रह के ऊपर जो लोग जाने वाले वो अभीरा की वजह से जाने वाले हैं। एलन मस्क के दिमाग में जो चीजें आई हैं वो अभीरा की वजह से आई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई इस घर में कुछ भी होता है तो उसे लास्ट में गोल घुमाकर अभीरा के ऊपर जोड़ दिया जाता है, और ऐसा एक बार फिर से हुआ है। यानी अभीरा, मनीषा और ये जो ड्रामा है, ये कुल मिलाकर मनीषा के, मनोज के और आर्यन के बीच का ड्रामा था, लेकिन इसका सारा क्रेडिट रूही ने आकर अभीरा के ऊपर मोड़ दिया। तो क्या है ये तमाशा, क्या है ये मांजरा, और क्या वाकई एलन मस्क के दिमाग में अभीरा ने आइडिया डाला है? आइए जानते हैं उसका आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर। आज जहां पर दोस्तों लाजमी सी बात है कि भाई आर्यन के बैग में शराब की बोतल मिली थी, जो पीटी सर लेकर आए थे, उसके स्पोर्ट्स टीचर लेकर आए थे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि आर्यन को स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया। कोई बात नहीं, आर्यन तो चलो किसी भी तरीके से निकल गया। भाई आर्यन का एडमिशन फिर से हो सकता है ना, जब ये पता चल जाए कि ये दारू मनोज का था। तो भाई इससे पहले मनोज का ये शराब था, ये सच पता चले उसके पहले मनीषा धूम धड़ाक धम धम करके भाई अपने बेटे आर्यन को पट 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 पीटने लगती है। बेचारा आर्यन कुछ सच बताए इसके पहले मनोज बोल पड़ता है कि ये मेरी शराब की बोतल है, मैंने इसे कल पीने का रखा था, मुझे मिल नहीं रही थी। अरे अच्छा हुआ मिल गया, धड़म धड़म पीता है। ना ना नहीं पीता है, बल्कि वो ये बताता है कि भाई देखो क्या हुआ है कि ये जो शराब की बोतल है ये मेरी है, मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। तो मनीषा को यकीन नहीं होता है, ये कैसे हो सकता है। जहां पर दोस्तों मनोज बोलता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, मैं अब कोई काम नहीं कर रहा हूं, पैसे नहीं कमा रहा हूं, तो फिर भला मनीषा मैं तुम्हारा और आर्यन का खर्चा कहाँ से उठाऊंगा, काजल का खर्चा, दुनिया भर की बातें, 100 तरह की बातें होती है। तो भाई कुल मिला के ना आर्यन के द्वारा, आर्यन का शराब बोतल के द्वारा कम से कम मनीषा को ये तो सच पता चला कि वो जो दुनिया भर का दिखावा कर रही है, ये मेरा पति है, ये 50 लाख का गहना ले लो, फलाना ढिमकाना ढिमका ढिमकाना, वो सारी बातें झूठी रह गई, तेरी वो सारी बातें झूठी रह गई। ऐसा कुछ ना कहना भाई मनीषा के दिमाग में चलता है। अब भाई इसके बाद असली मंजर शुरू होता है। अब मनोज बताता है कि उसे क्यों निकाला गया, क्या निकालेगा, वो सारी बातें सबको पता है। लेकिन भाई इसके बाद असली मंजर शुरू होता है। तो यहाँ पे अभीरा आती है, मनीषा को बोलती है कि कोई नहीं, मनीषा कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मनीषा अभीरा के ऊपर बैकफायर होती है। बेटा देख, मुझे पता है तू बहुत महान है, मुझे ये भी पता है कि मैं भी महान हूं, मुझ में भी थोड़ी सी शराफत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम आकर यहाँ पे ज्ञान छोड़ो। भाई कुछ और वर्ड नहीं कर रहा था, ज्ञान छोड़ो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, मनीषा को यह बात पता है कि ये सब कुछ अभीरा के वजह से हुआ है, अभीरा को भी बात पता है कि ये सब कुछ अभीरा के वजह से हुआ है, लेकिन इसमें अभीरा की गलती नहीं है। ये बात भी अभीरा को पता है, मनीषा को भी पता है, क्योंकि भाई फैसला तो किसी और ने लिया था। अब आपको शायद मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको पूरी बात बताऊं ना तो सीधे और साफ लफ्जों में मैं आपको ये बता सकता हूं कि मनोज और अभीरा के बीच में वो जो केबिन की लड़ाई हुई थी, उसी का ये नतीजा है। अब आप लोग सोच रहे हैं कौन सी केबिन? देखो भाई, केबिन जो था वो मनोज के नाम पे हमारे कावेरी पोद्दार ने बनाया था, क्योंकि मनोज एक पहला केस जीत कर आया था। हालांकि बहुत बड़ा केस नहीं था, लेकिन मनोज को हमेशा नकारा जाता था, वो काबिल नहीं है यही बोला जाता था। लेकिन पहली बार मनोज केस जीत कर आया था, और कावेरी पोद्दार ने मनोज को चॉकलेट भी दिया था, और ये भी बोला था कि अब मनोज का अलग से केबिन होगा, और मनोज को उसके केबिन में बुलाकर ऑलमोस्ट केबिन पर, उसके सीट पर बैठाया जाने वाला था कि उतने में एयर जो लाइंस थे, उनके जो क्लाइंट्स को शो जिताकर जो चीज़ें बोलकर अभीरा खुशी खुशी आ जाती है अचानक से। तो वहाँ पर दोस्तों अभीरा के साथ वाले चीज़ों को लेकर कुल मिलाकर अभीरा को वो केबिन कावेरी पोद्दार दे देती है। अब कावेरी पोद्दार जो केबिन देती है, उस केबिन को लेकर अभीरा तो खुश हो जाती है, लेकिन मनोज और मनीषा को बातें वहीं चुभ जाती है। और उस दिन से आज तक मनोज को यही लग रहा था कि उसके साथ उसकी मासा ने गलत किया। फिलहाल उस वक्त तो मनोज
छोड़ ही देता है पोदार फर्म को, लेकिन उसके बाद वो राइवलरी फॉर्म को ज्वाइन कर लेता है और उसके फर्म को ज्वाइन करने के बाद उसे अच्छी खासी रकम दी जाती है ताकि घर के असली मांझरों के बारे में, घर के असली मैटर के बारे में पता चल सके। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद एक असली मैटर आता है और वो मैटर ये है कि भाई अब मनोज को जॉब से निकाल दिया गया। अब मनोज को जॉब से निकाल दिया गया है और यहाँ पे हमारी मनीषा ढिंडोरा पीट रही है और संजय बंसल के सामने गहने लेकर जा रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मनोज काबिल है, मनोज कुछ कमा सकता है, दुनिया भर की बातें कर रही है। लेकिन भाई इतना सब कुछ करने के बाद जब मनोज का जॉब ने ये बात पता चला है तो मनीषा पूरी तरीके से टूट गई है। इसी के लिए मनोज क्या करता है, मनोज सबसे पहले लेकर आता है, सच्चाई बताता है। उसके बाद मनोज मनीषा को बोलता है कि तुम आर्यन को नहीं भेजोगी। लेकिन इतने में ही रूही मोहतरमा आ जाती है। रूही मोहतरमा आती है और अबीरा को बोलती है कि नहीं अबीरा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह है। तुम यदि उस दिन इस केबिन को नहीं लेती, तुम न आती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये सारे लोगों को सारी कहानी पता है कि भाई ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि हमारी कावेरी पोद्दार ने किया है। तो भाई कावेरी पोद्दार की बातों को ये लोग कावेरी पोद्दार को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कावेरी पोद्दार ने फैसला किया ना, तो भाई कावेरी पोद्दार को बताओ ना कि उनके साथ क्या हुआ है। या फिर यूं कहें कि भाई कावेरी पोद्दार ने ऐसा फैसला क्यों लिया अचानक से, मनोज को या केबिन देने वाला मनोज को केबिन देने वाले केबिन को अबीरा को क्यों दे दिया। ये सारी बातें कोई कावेरी पोद्दार से क्यों नहीं पूछता है? भाई दादी साहब से कोई जाकर सवाल करे, दादी साहब से कोई सवाल करता ही नहीं है। तो एक बात तो सीधे और साफ लफ्ज़ समझ में आ चुकी है कि अबीरा को ही गलत ठहराना ये सारे लोगों का एजेंडा है, ये सारे लोगों का मोटिव है। सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि किसी भी तरीके से अबीरा को दोषी ठहराना है, अबीरा को दोषी बनाना है और इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अबीरा को दोषी ठहराना इनके कोई नई बात नहीं है इनके लिए। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि भाई अब अबीरा को एक बात बखूबी पता चल गया है कि उसे अपने बारे में सोचना है। इसी के लिए अब आने वाले एपिसोड में अबीर की एंट्री होगी। जो अबीर आएगा और अबीरा की साइड लेगा, लेकिन एक सरकाजम लेवल पे या यूं कहें कि अपने निजी स्वार्थ के रूप में। अब ऐसे में यह देखा जा सकता है कि अबीर की एंट्री के बाद अक्षरा आरोही से जुड़े कोई सवाल, कोई ऐसी कहानी जो आज तक छुपी हुई है, क्या वो कहानी कुछ बाहर आ सकती है? तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों बेशक यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, जब भी नाम लेता हूँ ना फिर से मैं यही बता रहा हूँ कि गाना आ जाता है यार अंदर से। मैं गाना नहीं चाहता हूँ लेकिन गाना आ जाता है अंदर से। शो को देखते हुए इतने साल हो गए कि भाई हमारा बचपन बड़ा हो गया, बड़प्पन बदल गया, लेकिन शो में ये पीढ़ी खत्म नहीं हो रही भाई। 5वीं पीढ़ी आ गई, आज भी मनीष जी वैसे ही जवान है। तो दोस्तों क्या आप लोग भी ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े लाइव इंटरेक्शन के बारे में सोचते हैं कि मैं लाइव आऊँ यहाँ पे ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़ी बातें करें? तो आप मुझे कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा और वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन, कोई प्रतिक्रिया, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, जैसे ही बातें हो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने दोस्तों होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।